हेलो दोस्तों, मैं हूँ कौशल्या नाथ हल्द्वानी से बोल रही हूँ। और ये गर्मी का मौसम है और फसल का टाइम है। पहले हम धान का बिनौट अपने गांव की बात बता रही हूँ। मैंने भी 40 साल खेती अपने हाथ से की थी। तो बैसाख के महीने में जिस खेत में जौ की फसल बोई जाती थी, तो जौ काटने के बाद हम तुरंत हल जोत के बैलों से हल जोता जाता था और फिर उसमें धान का भिगा करके धान के बीज को बो दिया जाता था। बहुत घना बोया जाता था, उसमें खाद भी डालते थे। तो उसके बाद आषाढ़ एक पर सबसे पहले हमारे गांव में हमारे मंदिर नागनाथ का बिनौटा रखते थे। उसमें पिठाई चढ़ाते थे और फूल पत्ती चढ़ाते थे, गोला, सब चीज़। उसके बाद तब हाट, नौशार, बाँसुरी, सेरा, उन जगह में बिनौट और रुपाई का कार्य शुरू होता था। एक पैठ आषाढ़ के महीने मंदिर कामा में नागनाथ मंदिर की रुपाई होती थी। उसके बाद हमारे यहाँ बहुत सारे मैदानी जगह है, हाट, बाँसुरी, सेरा है और नौसार है। इन जगहों में बिनता है। उन जगहों में जब मंदिर का की रुपाई होती थी, तो उसके बाद और जगह और अन्य गांवों में रुपाई होती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसका मन जब आता है वो तब बिनौटा रख लेता है। जिसका मन रुपाई की जब आती है, तो मंदिर से भी पहले रुपाई होने लगी है। पहले ऐसा नहीं था। तो इसका बहुत बड़ा विधान था। बहुत धूमधाम से हमारे यहाँ रुपाई होती थी और ये रुपाई हमको बहुत महंगी पड़ती थी। धान केवल मंदिर की ही रुपाई तब होती थी। सब लोग जाते थे, गांव वाले सब रुपाई लगाने के लिए जाते थे। और बड़े बड़े तौले कसेरे में हलवा बनता था, रोटियां बनती थी, पूरी बनती थी, हरी सब्जी, आलू के गुटके बड़े बड़े, उसमें चाय बनती थी। फिर खेतों में ले जाया जाता था और डोली में बैठ कर के पीर जी जाते थे और मंगल गीत गाया जाता था। लहंगा और पिछौड़ा पहन कर के जो मुखिया, मंदिर के मुखिया हैं, वो लोग जाते थे। उसके साथ ये हुड़किया जाता था, वो बजाता था बीच में। उसके बाद सारी जो वो गाता था, उसके बाद महिलाएं भी उसके साथ साथ गाती थी। तो बड़ी खुशी के साथ रुपाई होती थी। केवल मंदिर की ही के खेतों में ही रुपाई होती थी और सब लोग आते थे। तो सबको खेतों में हलवा मिलता था, आलू के गुटके मिलते थे, रोटियां मिलती थी। और जो नहीं आए हैं तो उनके घर में भी, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबके लिए खाना मिलता था। उस समय खेत में पहली बार पिठाई जब चंदन, तिलक इत्यादि चढ़ाते थे, तो एक गोला भी तोड़ा जाता था उसमें और सबको पैसे देते थे। उसमें पैसों का प्रचलन था, 10 पैसे से लेकर के 54 तक का। लेकिन जो बजाता है उसको 1.25 रुपया लगाते थे। अब धीरे धीरे रीति रिवाज टूटते गई। गांव में सभी लोग रुपये लगाते हैं और लगाते हैं तो उसी ढंग से लगा रहे थे। तो सबको पता चला कि ये रुपये कितनी महंगी पड़ती है। बहुत महंगी रुपये होती थी वो। लेकिन वो रिवाज अब सब ने छोड़ दिया है। अब क्या है कि भाई सब रुपाई करते हैं, सब बिनौटा निकालते हैं, सबके खेत में जाते हैं। आज उसका बिनौटा निकालेंगे, उसके खेत में रुपाई लगाएंगे, उसके खेत का बिनौटा निकालेंगे, दूसरे के खेत में रुपाई लगाएंगे। ऐसे सुबह से निकल जाते हैं 6 बजे और रात के 6-7 बजे आते हैं वो लोग। वहीं उनको वो रोटी, हलवा, ये रिवाज सारी अब टूट गई है। अब केवल चाय मिलता है और रस बोलते हैं, रस देते हैं कोई आलू के गुटके। बस इसी पर महिलाएं सारे दिन भर रुपाई करती हैं। और उसके बाद होता है कटाई तो बाद में हुआ। उसमें भी एक दूसरे के खेत में जाते हैं और मिलजुल करके काम करते हैं। ये हमारे यहाँ प्रथा है, अभी भी है। और रुपाई में बहुत अच्छा लगता है, चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो, सारी बहुएं खुश हो कर के रुपाई लगाती हैं।
भीगती रहती हैं दिन भर, लेकिन शिकायत उनके मुंह से और ना नाराज़गी कोई दिखती है। हमेशा खुश रहती हैं वो और लगाती हैं। उन्हीं पर हमारा पहाड़ टिका हुआ है, महिलाओं पर। सारे काम हमारे पहाड़ में अधिकतर महिलाएं ही करती हैं। खेती बाड़ी का काम हो, गाय बच्चों का हो, बच्चों का पालन पोषण का हो, सर्विस भी करती हैं तो सारा काम ये भी करती हैं। और काफ़ी मजबूत औरतें होती हैं हमारे यहाँ। कहते थे पहले, कहते थे, मैं हमारी समझ में कुछ नहीं आता था। मम्मी लोग कहते थे कि भैया हमारे पहाड़ के लिए लड़की का लोहे का कपाल होना चाहिए, काठ के पाँव होने चाहिए, खर हों से लोहा कपाल और काठा कोठ होण से। तो उस समय हमारे समझ में कुछ नहीं आता। धीरे धीरे समय बीता और बातें मालूम हुई, हमको अनुभव हुआ, तो वो बातें हमको याद आई कि यार मम्मी सही कहती थी कि पहाड़ की औरत के लिए लोहे का कपाल, सिर उसका लोहे का होना चाहिए और पाँव होने चाहिए उसके काठ के। तो जो किस्से उन लोगों ने बनाए थे वो बिल्कुल सटीक बैठते हैं, बिल्कुल सही बात है उसमें, और वही होता है पहाड़ में। लेकिन आज सब पहाड़ को छोड़ करके हल्द्वानी में आ गए हैं बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए। जो बच्चे पहाड़ में पढ़ रहे हैं वो किसी चीज़ में कम नहीं है, किसी भी कंपटीशन में कम नहीं है, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे फौज में हो, चाहे पुलिस में हो, हर विभाग में निकल रहे हैं लड़कियां। और घर का काम में भी फर्स्ट हैं और बाहर उसमें भी फर्स्ट हैं। बस इन्हीं शब्दों में